तो गाइज़ देखिए, देख सकते हैं आप, ये है मेरा आज का लुक। और अभी हम लोग एक और मंदिर जा रहे हैं। मेरे देवर जी ने बताया है कि वो भी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। बताइएगा मेरा गेटअप आपको कैसा लगे। बहुत टाइम बाद अपने इन-लॉज से मिल रही हूँ, तो आज उनका मन था कि मैं साड़ी पहनूँ और उन्हीं की साड़ी पहनूँ। तो इसलिए मैंने ये जल्दी से रेडी हो गई हूँ नहा धो के, क्योंकि अभी अभी हम लोग बीच से आए हैं। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये ब्लॉग में भी साथ में रहिएगा। और हम किस मंदिर जा रहे हैं सब कुछ आगे आपको दिखाएंगे। हे गाइस, तो एक बार हम फिर से जगन्नाथ मंदिर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब झंडा चेंज होता है तो ये एक प्रोसेस होती है जिसे देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। बट वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई भीड़ भाड़ की वजह से, लेकिन मुझे वो दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैंने वैसे सबके लिए प्रसाद चढ़ाया है, जिन जिन लोगों ने मुझसे प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा था। पीछे सब लोग वेट कर रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन आप एक बार फिर से कर सकते हैं। और बने रहिएगा इस ब्लॉग में, सारा कुछ आपको दिखाने वाली हूँ मैं। उनको उधर बांधा गया। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड और बाकी लड़के एक साथ यहाँ पे आ गई हूँ। बट मम्मी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उन्हें हमने वापस भेज दिया पापा के साथ। क्या बोल जी मंदिर का रेस्टोरेंट है, सामने गार्डन बना हुआ है, चेयर्स की व्यवस्था है और सारा कुछ आगे सब चलो, तरह आगे। की व्यवस्था है। और रात में यहाँ पे व्यू और ही ब्यूटीफुल हो जाता है गाइस। तो बहुत मन था देखने का, तो मैंने कहा जाते जाते एक बार क्यों ना दर्शन कर ले। तो जिस मंदिर में हम जाने की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। और हम जगन्नाथ मंदिर में रात के दर्शन करने फिर से आ गए। और यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था। तो क्योंकि यहाँ पे सैटरडे पड़ा, तो हमें लगा हम यहाँ पे भी दिया लगा दें, तो हम लोग ने यहाँ पे दिया लगाया और उसके बाद आगे की ओर चल पड़े। ये जो आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे भोग का प्रसाद बनता है, सारा कुछ जो कि जगन्नाथ जी को चढ़ता है, 56 भोग, वो सारा प्रसाद ये जो वॉल देख रहे हैं इसके पीछे ही बनता है, ऐसा मुझे बताया गया। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। और अब हम लोग आ गए थे जगन्नाथ जी के सामने से दर्शन करने। लकीली गाइस मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि जगन्नाथ जी उस समय पे पता नहीं क्यों कुछ तो भी पड़ा था, जिससे जगन्नाथ जी बिल्कुल गेट के बाहर वहाँ से उनके दर्शन हो रहे थे। मतलब मंदिर से वो यहाँ आए हुए थे बाहर की तरफ। और मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, ये देखिए कुछ इस तरह से उनके दर्शन हो रहे थे। और फिर मुझे मेरे देवर जी ने कहा कि आप फ़ोन बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हे मैंने आपको गाइस, वेलकम दर्शन बैक टू कराए। माय चैनल निशा सोनिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे ना थोड़ा सा गला ख़राब है। आज हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं और अब हमारी 11 बजे ट्रेन है, हम निकल रहे हैं यहाँ से, सारा कुछ दर्शन वगैरह सब कुछ करके। और जैसा कि मैंने आपको डे 1, डे 2 और डे 3 का सारे व्लॉग डाले, आज मैं वापसी आने का व्लॉग भी डालूँगी। तो बने रहिएगा प्लीज़ इस वीडियो में। यहाँ पे मेरा सारा सामान वगैरह सब कुछ देख सकते हैं आप। और हम भी रेडी हो गए हैं वापस जाने के लिए, तो साथ में रहिएगा इस वीडियो में, सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। तो गाइस यहाँ मैं होटल के रिसेप्शन में बैठी हूँ और अमित बिल पे कर रहे हैं और बाहर मम्मी फ़ोटोज़ ले रही थी। और देख सकते हैं पीछे हमारा सामान है, बट हमारी ट्रेन को थोड़ा सा भी टाइम है, हम जल्दी रेडी हो गए थे, तो हम थोड़ा सा बाहर गए थे कि यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी हमें। तो थोड़ा सा हमने सामान लिया यहाँ से, उसके बाद हम ऑटो में बैठ के जा रहे थे स्टेशन की तरफ। रास्ते में आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और कितना
अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह हम निकल रहे हैं। और गाइस ये सामने देखिए बीच है। जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था एक बार और यहाँ पे जाएं और थोड़ा सा और एंजॉय कर लें। यहाँ देखिए ऑटो में बैठा है। और सच में गाइस इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना जगन्नाथपुरी जी का, यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लगा। और गाइस जब अभी हम शॉपिंग करने गए थे तो वहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे ना जैसे बड़े बड़े ऐसे बर्तनों में और गुलाब जामुन और स्पंजी वाइट रसगुल्ले इतने अच्छे किफ़ायती दाम में वहाँ पे बेचने वाले एक निकले थे, तो हमने उसका भी लुत्फ़ उठाया। और इतने टेस्टी थे गाइस, मैं आपको बता ही नहीं सकती। जो हम स्वीट्स शॉप में खाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी थे वो। तो हमने वो खाया और इसके बाद हम फाइनली आ गए थे स्टेशन। देख सकते हैं आप। और अभी हमारी ट्रेन को सिर्फ आधा घंटे की देरी थी आने में। तो हम सब यहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का। और देखिए गाइस पूरी स्टेशन भी एकदम नीट एंड क्लीन था, सारी व्यवस्था के साथ था। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ हमारा सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, पता नहीं क्या ही हो जाता है कि जो सामान लेके जाते हैं उससे ज़्यादा ही हो जाता है। हाँ मम्मी पापा भी थे हमारे साथ तो उनका लगेज भी था, बट हमारे एक बैग और ज़्यादा बढ़ गया था। और कुछ देख सकते हैं आप इस तरह से। फिर स्टेशन के बाहर ही एक वड़ा वाला था, तो मेरे देवर जी ने कहा कि अभी मैंने मम्मी को ये टेस्ट नहीं कराया। मेरा भी बहुत फेवरेट है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। वो ना जो वड़े होते हैं, जो हम दही वड़े बनाते हैं, तो वो पानी वाले होते हैं। जैसे हम पानी में पहले डिप करते हैं, उसके बाद उसमें मतलब वड़े में आलू दम की सब्ज़ी और कुछ स्नैक, कुछ ऑनियन काट के और चटनी और पता नहीं क्या ही चीज़ें डालती हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ये मैं छोटा सा व्लॉग आपको बता रही हूँ। ये होटल पुष्पा का है और बहुत ही अच्छी लगी ये होटल मुझे। और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से अरेंज की थी उन्होंने। और अरेंजमेंट इनका बहुत अच्छा था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी इनने। इनके स्टाफ भी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी सपोर्टिंग थे। ये देखिए आप देख सकते हैं होटल पुष्पा। अगर आपको कभी इनका कांटेक्ट नंबर चाहिए हो, जगन्नाथपुरी आप जब भी जाएं तो आप प्लीज़ मुझसे अपना मतलब मुझे मैसेज करके आप कांटेक्ट नंबर इनका ले सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया था अपने होटल को, काफ़ी अच्छी होटल है गाइस। और ये बीच के एकदम पास में है, जगन्नाथपुरी जी मंदिर के सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर ही दूरी पे है ये। तो आप यहाँ पे इनका लुत्फ़ ले सकते हैं। और ये इनमें इनकी टिकट में ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिएगा, ये मैं इसी वड़े की बात कर रही थी कि इस तरह से बना रहे थे ये। और गाइस इतना टेस्टी कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे भी थे जो कि यहाँ पे ये खा रहे थे खड़े होके। ये जस्ट स्टेशन के सामने था। और मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, उड़ीसा में आपको खाना बहुत टेस्टी मिलेगा और किफ़ायती दाम में मिलेगा। तो अगर आपके पास बजट की थोड़ी प्रॉब्लम है तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ के लोग भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मतलब अगर आप देखा जाए तो एकदम सिंपल साधारण। ये देखिए आलू दम की सब्ज़ी थी, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगा खाने में। तो बल्कि मेरा पेट भरा हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि फिर कैसे मिलेगा मुझे ये खाना, तो मैंने ये खाया, टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी था गाइस, मैं क्या ही बोलूँ आपको। तो जब भी आप जगन्नाथपुरी आए, आप ये वड़ा जो है ज़रूर खाइएगा। ये आपको हर जगह अवेलेबल होगा, बड़ी से बड़ी होटल और छोटी से छोटी जगह में। जैसे कि हम यहाँ स्टेशन के सामने खा रहे थे। जब आपको कोई भी चीज़ टेस्टी मिलती है ना, तो आप ये बिल्कुल मत देखिएगा कि ये
कैसी जगह में है, कहाँ पे है। बस थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखिए, जो कि हमने भी पूरा देख के ही खाया था, क्योंकि यहाँ पे सफाई काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए स्टेशन के एकदम सामने था ये जो भी ये जो इन्होंने लगाया था अपना। और फिर उसके बाद हम लोग फटाफट अपने ट्रेन की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमारी ट्रेन बस 10 से 5 मिनट में आने ही वाली थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ पे गए। बट इतना टेस्टी और इतना अच्छा लगा गाइस, मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो जब भी आप आएँ तो उड़ीसा में ये सारी चीज़ों का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं, जो मैंने आपको बोला, स्पंजी रसगुल्ला और ये वड़ा। फाइनली हम बैठ गए थे हमारी ट्रेन में। और गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, रात हमारे साथ ट्रेन में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो उसका मैं सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ। पहले तो हम यहाँ पे अपनी बर्थ में बैठ गए थे, और हमारी सारी बर्थ 2-3 तो नीचे की थी, बाकी ऊपर की थी। और पीछे देखिए मम्मी पापा और इन लोग गप्पे मार रहे हैं। और यहाँ पे एक नींबू चाय वाला आया था, मतलब नींबू, काली चाय में तो नींबू निचोड़ के और काला नमक दे के बहुत टेस्टी लगी वो चाय मुझे। तो मैं यहाँ पे चाय का लुत्फ़ ले रहे थे। आप देख सकते हैं गाइस, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ कि मुझे तो लग रहा था कि आज तो हमारे साथ पता नहीं क्या ही हादसा हो जाता। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये तो तब का है जब हम बैठे थे और मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी, तो मैंने जल्दी से अपनी जैकेट निकाल के जैकेट पहनी। और यहाँ पे सब रेस्ट करने लगे थे, क्योंकि रात भर के वैसे तो हम होटल में सो गए थे, बट होता है ना कि सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे। तो यहाँ पे सब लोग दिन में रेस्ट कर रहे थे। और ये हमेशा अपनी बर्थ छोड़ के मेरी बर्थ में ही कब्ज़ा करने के लिए बैठ जाते हैं मेरे हस्बैंड, और मुझे भी नहीं लेटने देते हैं और ख़ुद भी नहीं रेस्ट करते हैं। तो कभी कभी तो लगता है हमें एक ही बर्थ लेना चाहिए, क्योंकि पूरे टाइम तो ये मेरी बर्थ में ही रहते हैं, यहाँ पे अयान। और हाँ गाइस, मैं आपको जिस हादसे की बात कर रही थी, ये 8-9 बजे के बीच की बात है। और हम लोग बैठे थे, मतलब मैं लेटी हुई थी, और एकदम से सायरन बजने लगा, जैसे कि पता नहीं क्या ही, जैसे कुछ सायरन आवाज़ आती है ना, जैसे एम्बुलेंस के ऊपर या फिर ऐसे लगा रहता है, वो अलार्म बज रहा था। और मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो मैं लेटी हुई थी। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि कुछ तो भी आवाज़ आ रही है, बट किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एकदम से जब धुआं हुआ, तो हमने देखा कि कहीं ऐसे से कि आग लग रही है, बर्न हो रहा है। इतना घबरा गए थे गाइस, मैं आपको क्या ही बोलूँ। लोग तो अपना सामान वामान पैक करके और निकलने के लिए तैयार हो गए थे। बट इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ट्रेन में ऐसा हादसा होना, मतलब ऐसे सायरन की आवाज़ आना, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क की बात हो जाती है। ऊपर से हमारे साथ 2 बुज़ुर्ग थे और 2 छोटे बच्चे थे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे और मेरे हस्बैंड के सर पे थी। बहुत ज़्यादा डर गए थे गाइस, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या ही होने वाला है। और जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पे इमरजेंसी विंडो की मतलब व्यवस्था थी। हमने तो ये भी सोच लिया था कि हम यहाँ से इसे तोड़ के और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और बट पता नहीं, मतलब इतनी घबराहट हो रही थी, मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो जब देखा तो सारे लोग एक ही तरफ की तरफ भाग रहे थे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि मतलब पैनिक भी हो रहे थे कि ये क्या चीज़ हो रहा है, ये कैसी आवाज़ है। और पर यहाँ पे जो भी यहाँ के लोग थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदारी से काम लिया और समझाया लोगों को कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। वो सायरन की आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि जहाँ पर भी एसी लगा होता है, सारे स्विचेस होते हैं, वहाँ पे एक चूहा फंस गया था, और जिसकी वजह से वो बर्न हो रहा था अंदर, उससे धुआं हो रहा था। देखिए आप, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे अंदर एक चूहा जो है वो गलती से फंस गया था, और वहीं पे वो मर गया, और उसी की वजह से ये धुआं पूरे में फैल रहा था। और बाकी यहाँ से डरने की कोई भी बात नहीं थी। बट अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो
आपको पता है ट्रेन में अगर ये ऐसा कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, लेकिन इन लोगों ने बहुत सही टाइम पे और बहुत सही डिसीज़न लिया और जल्दी से जल्दी इन्होंने ये इस स्विच को और इन सारी चीज़ों को हैंडल किया और ठीक कर लिया और जो चूहा था उसे बाहर निकाल दिया और तब हम लोग की जान में जान आई गई। और फिर भी उसमें भी मैं कोशिश यही कर रही थी कि मैं मेरे साथ क्योंकि 2 बुज़ुर्ग और 2 बच्चे थे तो मैं नॉर्मल इन लोग को कर पाऊँ तो मैं लोगों को समझा रही थी और बाजू में भी अपने आसपास के लोगों को भी समझा रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, एक छोटा सा चूहा था, वो फंस गया था और वो जल रहा था, उससे ये धुआं हुआ। देखिए लोग अपना सामान वामान भी निकालने लगे थे और मैं सबको समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब डरने वाली बात। लेकिन गाइस हालत सबकी ख़राब हो गई थी और आहान को देख के तो मुझे थोड़ा सा ना हंसी भी आ रही थी क्योंकि वो थोड़ी देर पहले अपनी दादी से ये कह रहा था कि दादी मैंने आपको एक धाम करा दिया है, अब मैं बाकी भी आपको मतलब एक धाम मैंने कराया चारों धाम में से और एक धाम आपको चाचू ने कराया, अविनाश चाचू ने, और अब बाकी के दो धाम में भी हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए हम लोग सब हंस रहे थे क्योंकि आहान सबसे पहले आ गया था कि मैं सबसे पहले आगे चला जाऊँगा, अगर ट्रेन में आग वाग लगी तो मैं वो सबसे पहले आ गया था अपने दादा दादी मम्मी पापा सबको छोड़ के। तो इसकी वजह से हम लोग हंस रहे थे, थोड़ा सा माहौल चेंज करने की भी कोशिश कर रहे थे क्योंकि डरे हुए तो सभी थे और बहुत ज़्यादा भी वो हो रहे थे, पैनिक हो रहे थे लोग क्योंकि सब एक ही तरफ को, क्योंकि पूरी बोगी में एसी होता है ना तो वो धुआं हो जाता है पूरे में, उससे दहशत थोड़ा सा ज़्यादा फैल रही थी। तो थोड़ा सा डर वाली बात तो थी ही क्योंकि अगर उस समय पे ये लोग तुरंत हैंडल नहीं करते और शॉर्ट सर्किट हो जाता या फिर कुछ और हो जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन रेल प्रशासन या रेलवे वालों ने बहुत समझदारी से काम लिया और फटाफट इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और इनके लिए तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि चूहे मोस्टली रहते हैं ट्रेन में, तो इनके लिए तो ये मतलब आम प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत लग रही थी, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी क्योंकि मतलब ट्रेन के अंदर एक तो इतनी छोटी सी स्पेस होती है, उस पे हम लोगों को रहना और फिर किसी भी तरह की अगर वहाँ पे भगदड़ मच गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लोगों, बट फिर भी रेल प्रशासन ने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को हैंडल किया और बाकी सब नॉर्मल हुए और हम भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे और सबको समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। तो कुछ लोग थे जो यहाँ पे ओवर होने की कोशिश कर रहे थे, ओवर स्मार्ट, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे अगर हम डर जाएंगे और डर के मारे पैनिक हो जाएंगे उससे हम अपना परिवार और अपने आप को भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइम पे बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। और ये देखिए मैं आहान को बार बार चिढ़ा रही थी कि आहान तुम हम लोग सबको छोड़ के कैसे आगे चले गए और मतलब मुझे तो डर ये था क्योंकि कुछ लोगों ने चेन खींच दी थी तो मतलब आहान कूद वूद ना जाए, मुझे तो ये भी लग रहा था। लेकिन मैंने फटाफट आवाज़ लगाई, पापा गए उसे लेने के लिए, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुए सब लोग और फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे मसाला चाय पी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और डर भी गए थे। फिर गाइस ये सुबह का है, सुबह सुबह अमित अहान को देखिए अयान को थोड़ा सा बाहर वॉक करवा रहे थे कि बहुत टाइम से बच्चे अंदर थे तो परेशान हो गए थे, बहुत लंबा सफ़र था हमारे लिए ये, तो वो थोड़ा सा बाहर उसको वॉक करने ले गए थे क्योंकि ये स्टेशन में 20 मिनट का स्टॉप था, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर लेके गए थे। यहाँ उठ गए थे और ये अपना ब्रेड ऑमलेट और ब्रेड कटलेट ये सारी चीज़ें हमने मंगवाई थी, तो वही खा रहे थे, उसको डरा रहे वो हैं कि देख तुमको सकते छोड़ के हैं। चले जाएंगे। और गाइस मेरे जो देवर जी थे उन्होंने बहुत टेस्टी खाना भिजवाया था हमारे लिए, तो वो देख के तो मतलब ट्रेन में अगर आपको घर का खाना मिल जाए तो क्या ही अब चाहिए। बहुत टेस्टी खाना था और ढेर सारी स्वीट्स थी,
उड़ीसा की स्पेशल। तो थैंक्स टू माय देवर जी। और आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं दिल्ली स्टेशन, और हमारी कैब बाहर वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से। तो देख रहे हैं दिल्ली की भीड़ भाड़, और बहुत ज़्यादा रश तो यहाँ पे नहीं था। पीछे बच्चे थे, बीच में हम थे, और आगे मेरे हस्बैंड। तो ये देखिए, हम देख सकते हैं उसके बाद हम दिल्ली से घूमते घामते, और उसके बाद हम पहुँचे पहले तो हमने चाय ली क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो अब हम लोग कुछ खाना पीना खाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग एक ढाबे में, होटल या आप जो भी गए, क्योंकि देहरादून से दिल्ली के रास्ते में ऐसे बहुत सारे आपको ढाबे होटल वगैरह मिल जाती है। तो हमें काफ़ी अच्छी होटल मिली थी जहाँ पे हमने खाया पिया। और यहाँ देखिए मैं मम्मी का भी थोड़ा सा वो ले रही थी रास्ते में, हालांकि सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, बट फिर भी हम लोग तैयार हो गए कि हमें जाना है। थोड़ा लंबा सफ़र है, एटलीस्ट 5 घंटा तो है ही, देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून। तो यहाँ हम लोग निकल पड़े थे। और ठंड तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है, ना दिल्ली में ना यहाँ, बट अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा कि ठंड ज़्यादा हो रही है। दिल्ली की सड़कें गाइस इतनी अच्छी है ना, आपको क्या ही बोलूँ, चौड़ी चौड़ी बड़ी, बहुत अच्छी है वहाँ की सड़कें। बस पोल्यूशन अगर आप हटा दें तो दिल्ली काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं रास्ते में भी, और यहाँ पे पानी का छिड़काव भी हो रहा था जो रोड में क्लीन करने के लिए होता है। तो बस हम लोग निकल गए थे, और अब इतना ज़्यादा थकान हो गई थी कि लग रहा था कि अब जल्दी से घर पहुँच जाए और थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और घर पे गाइस मेरे जो नेबर्स हैं, नेगी भाभी, उन्होंने सारा घर क्लीन करा के रखा था, मेरी मेड विनीता से। तो सच में मेरा बहुत अच्छा परिवार है यहाँ पे देहरादून में। तो बस इसके बाद हम लोग बस सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाएं। ये देखिए दिल्ली का रोड हाईवे पे हम चढ़ चुके थे, और मैं आपको पीछे जो पहाड़ दिखा रही हूँ, ये ना दिल्ली में ना सारा दिल्ली का सारा कचरा यहाँ पे इकट्ठा होता है। वो आप पीछे की तरफ देख सकते हैं वो पहाड़, लेकिन यहाँ पे अजीब सी स्मेल आती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी। तो हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे कांच लगाया है इसी ऑन करने का, और यहाँ पर हम आ गए थे इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो यहाँ फिर हमने खाना वाना खाया, और घर पहुँचते पहुँचते गाइस हमें 10:30 बज गया था। और उसके बाद हमने जाके थोड़ा सा रेस्ट किया। तो बताइए गाइस, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय। यहाँ पूरा भीड़ रहती है। नजदीक से शंकर भगवान यही मतलब दिखाता है ना उसमें।